नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हेमलता दाधीच जी की कहानी आहुति। तो चलिए सुनते हैं कहानी आहुति। खिड़कियों से हल्का हल्का प्रकाश अंदर आ रहा था। बत्ती बंद थी, जैसे कामेश को अंधेरों से प्यार हो गया था। शाम के 7 से ऊपर हो चुके थे। सर्दी के दिन जल्दी ही अंधेरा छा जाता है। कामेश को उसकी आत्मा कह रही थी, तुम ही पूजा की मौत के जिम्मेदार हो कामेश। तुम्हारे स्वार्थ ने, तुम्हारी मां की झूठी परंपराओं ने ही पूजा को इतना बेवश व मजबूर कर दिया था कि वह सिर्फ तुम्हारे परिवार की खुशी की खातिर ही जिंदा रही और तुम्हारे घर को रोशन करने के लिए उसने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। आज से 25 वर्ष पहले इन्हीं दिनों दीपावली के आसपास चिराग को जन्म देकर सदा के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी पूजा। ख्यालों की लड़ाई चल ही रही थी कि अचानक पिताजी कहता हुआ चिराग आया। क्या हुआ? आपने बत्ती नहीं जलाई? आज फिर मां की याद आ गई। आपको कितनी बार समझाया कि आप इस उम्र में ज्यादा टेंशन मत रखो। जो होना था सो हो गया। क्या हमें मां की याद नहीं आती? चलो खाना खा लो। और बहू ने खाना लगा दिया। खाने के बाद वापस कामेश अपने कमरे में चला आया। उसके कानों में आज भी अपनी मां के वो कठोर शब्द गूंज रहे थे। मुझे वंश को चलाने वाला चाहिए कामेश। अपने पिता की इकलौती औलाद, और शादी के साल भर बाद ही पूजा ने श्रुति को जन्म दिया था। फिर करीब 2 साल में ही नीति का जन्म हुआ तो मां की चिंता बढ़ गई। मध्यम वर्गीय परिवार में पली बढ़ी पूजा सुंदर व सुशील थी। उसने कभी मां व मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था। बीए उत्तीर्ण करके आई पूजा ने आते ही गृहस्थी को संभाल लिया। मैं दफ्तर में बाबू के पद पर था। पिताजी का तो बहुत पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। गृहस्थी के कामों में व्यस्त पूजा आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। नीति के जन्म के बाद पूजा ने मुझे कहा था कि कामेश, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है। हमें अब तीसरा चांस नहीं लेना चाहिए। हम अपनी एक बेटी को अपने पास ही रख लेंगे। मैं क्या कहता, पहले से ही मां का आदेश था कि 2 बेटियों पर बेटा होता है। ऊपर वाला मेरी जरूर सुनेगा। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीसरी बार भी बेटी हुई। मां के ताने और बढ़ गए। तीनों बेटियों का व घर का काम करके पूजा थक जाती थी। रात को निढाल होकर लेट जाती। नई नई शादी करके आई थी, तब कितनी सुंदर लगती थी, मानो खिलता गुलाब। मासूम चेहरा, काले लंबे बाल, छरहरा बदन। मैं कितना प्यार करता था। रात हो या दिन, जब भी मौका मिलता उसे निहारना ही मुझे भाता था। समय कब रंग बदल लेता है पता ही नहीं चलता। माँ व बुआ की जिद ने हम दोनों को ऑपरेशन न करवाने के लिए विवश कर दिया था। ऐसे में पूजा क्या करती? या तो वो माँ का कहना माने या पिता के घर चली जाए। वो अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। चौथी बार पूजा का पांव भारी हुआ तो हमने भ्रूण टेस्ट करवाया, पर कन्या ही थी। कमजोरी ज्यादा होने की वजह से अचानक अबॉर्शन हो गया। कम अंतराल में बच्चे होने से पूजा बहुत थक चुकी थी। दोनों पढ़े लिखे होने के बाद भी जो भूल हुई, या उसे हमारी विवशता कहें, ये नारी उत्थान की बातें, लड़के लड़कियों में समानता, परिवार नियोजन, ये सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं, या फिर एक इंसान दूसरे इंसान को शिक्षा देता है। वास्तविक जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं। जब स्वयं पर गुजरती है तो मनुष्य मूक बधिर सा हो जाता है, स्वयं पर नियम लागू नहीं कर पाता। देखो ना कामेश, यह कैसा मोह है मानव मन का। ये कहावत सच ही है कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। हाँ पूजा, बिल्कुल सच है। पूजा, लेडी डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत कमजोर हो गई हो। अब गर्भ धारण की जिद ना करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं चुपचाप ऑपरेशन करवा आऊं, मां को पता भी नहीं चलेगा। नहीं कामेश, ऐसा मत करना, मां सहन नहीं कर पाएंगी। मैं ईश्वर से उनकी तमन्ना पूरी होने की प्रार्थना करूंगी। तुम्हें मेरी कसम कामेश,
ऑपरेशन नहीं करवाना। एक दिन वो मुझसे बोली, कामेश, आज मैंने अच्छा सा सपना देखा। हमारा घर दीपों से जगमगा रहा था। मेरा मन कहता है इस बार बेटा ही होगा। कुछ महीनों बाद पूजा फिर गर्भवती हुई। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तरह तरह की मन्नतें मांगने लगी। अचानक पूजा के ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो बेड रेस्ट का बोला। इस बार भी टेस्ट करवाया तो बेटा था। एक दिन पूजा ने कहा, देखो कामेश, यदि बेटा हुआ और मैं ना रहूं तो उसका नाम चिराग ही रखना, जैसे उसको पहले ही पता चल गया हो। दीपावली के 8 रोज पहले ही हॉस्पिटल में 3 दिन एडमिट रहने के बाद चिराग का जन्म हुआ। पूजा ने चिराग, मेरे घर का चिराग आ गया कहते हुए आंखें मूंद ली। डॉक्टर ने सॉरी बोल दिया। ज्यादा ब्लड जाने से पूजा कमजोर हो चुकी थी। हमने तो आपको पहले ही बताया था, डॉक्टर ने रूखा सा जवाब दे दिया। चिराग को मां ने ही ऊपर का दूध पिलाकर बड़ा किया। खुशी व गम दोनों एक साथ। विधि का कैसा विधान कोई समझ नहीं पाया। सोचते सोचते आंसुओं ने कब तकिया भिगो दिया पता ही न चला। बेटियां ससुराल चली गईं। 2 वर्ष पहले मां भी छोड़ गई। रह गई केवल पूजा की यादें और उसका अनमोल उपहार, घर का चिराग। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।